पेमेंट्स का टैब में जैसे आप जाइएगा तो पेमेंट का पेज पूरा खुल जाएगा, जिसके माध्यम से आप पेमेंट करेंगे। अब देखिए ये पूरा पेज में आप देखिए क्या क्या डिटेल्स भरा हुआ है। सबसे पहला है पेमेंट लिस्ट, रीएलोकेशन, रिवर्स रीएलोकेशन, आरओएफ, सर्च, फ्रॉम डेट, टू डेट, ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है। हम सबसे पहले जाएंगे रिलीज। ऑब्वियसली हम पैसा किसी को पे कर रहे हैं तो अपने पॉकेट से रिलीज कर रहे हैं, अपने हाथ से रिलीज कर रहे हैं, तो हम रिलीज में जाएंगे। जैसे हम रिलीज में जाएंगे, रिलीज दो तरह का होता है, या तो हम एज एन एक्सपेंस देते हैं, खर्चा बुक करते हैं, माने काम हो गया उसके एवज में हम उसको पैसा दे रहे हैं, या फिर वो काम करेगा उसके एवज में पहले से हम उसको पैसा दे रहे हैं। तो अगर काम हो गया और उसको हम पैसा दे रहे हैं तो वो रिलीज एक्सपेंस कहलाता है। अगर उसको काम करने के लिए हम पैसा दे रहे हैं उसको हम रिलीज एडवांस बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल में 90% केस में एक्सपेंस बुक होता है, तो हम यहाँ पे एक्सपेंस में बुक करते हैं। जैसे हम रिलीज एक्सपेंस करेंगे ये पेज खुलेगा। ये पेज में आप देखिए बेसिक डिटेल्स, क्या ये पेज में आप देखिए बेसिकली 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहला क्या है बेसिक डिटेल्स, दूसरा क्या है ट्रांजैक्शन डिटेल्स, तीसरा क्या है डिडक्शन डिटेल्स। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख रहे हैं। ये भी पेज 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है बेसिक डिटेल्स, दूसरा है पेमेंट ट्रांजैक्शन डिटेल्स, तीसरा है डिडक्शन डिटेल्स, और लास्ट में एक है वो है कमेंट डिटेल्स, माने कोई उसके सपोर्टिंग फाइल अपलोड करने का सेक्शन। ठीक है, तो हम बेसिक डिटेल्स में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस यूनिट से ये पेमेंट हो रहा है। यहाँ पे चूंकि वो यूनिट है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी भोजपुर, तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ऑटोमेटिकली यहाँ पॉपुलेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर डालते हैं। जिस ट्रांजैक्शन को हम कर रहे हैं वो कौन फाइल से कर रहे हैं, या उसका रेफरेंस नंबर जो आप मेंटेन रिकॉर्ड कीपिंग में जो मेंटेन करते हैं वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान दें, एक रेफरेंस नंबर एक ही बार यूज होगा। अगर आप उसमें डुप्लीसिटी करते हैं तो वो दूसरा रेफरेंस नंबर में वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे हम DHS भोजपुर से कर रहे हैं तो DHS.ARA. एक फॉर्मेट जैसे हम प्री डिफाइंड बना रहे हैं, 22-23 फाइनेंशियल ईयर 22-23 का पेमेंट हो रहा है, और ये हम 5 माने 5वां पेमेंट है। या फिर आप इसको किस तरह का पेमेंट है पार्ट का भी कर सकते हैं, लाइक JBSY, मान लीजिए JBSY का पेमेंट कर रहे हैं, 5वां नंबर आप डाल दिए। ये आपका रेफरेंस नंबर हो गया। फिर आपका प्रोसीडिंग डेट, माने आज के डेट पे आप पेमेंट कर रहे हैं तो आज के डेट पे हुआ। टोटल अमाउंट मान लीजिए 1000 रुपए, 1400 रुपए का पेमेंट हो रहा है, 1400 रुपए हम कर दिए। अब पर्पस क्या है, इंसेंटिव। ठीक है, किसको पेमेंट हो रहा है, वो पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लिए, पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लिए, और किस हेड से आप पेमेंट कर रहे हैं वो हेड आपको यहां से सिलेक्ट करना है। बेसिकली यहाँ पे 1600 हेड है। जनरली मैक्सिमम किसी को याद नहीं रहता है क्या हेड है, तो अगर नाम रहता है, फॉर एग्जांपल कोई नाम है, कोई IP कोड से ज्यादातर तौर पे देखा गया है कि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सपेंडिचर कोड किसी को याद नहीं रहता है। बहुत कम लोग ही रहते हैं जिनको एक्सपेंडिचर कोड याद रहता है। हाँ, उनको PIP कोड, बजट कोड हमेशा याद रहता है कि कौन सा बजट से हम एक्सपेंडिचर बुक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर हेड नेम में बजट कोड डाल सकते हैं। जैसे कोई भी अगर आप बजट कोड डाल देंगे, सपोज करिए ये होगी, यह हम एक्सपेंडिचर कोड नेम जैसे यहाँ पे डाले और सर्च करेंगे, उसके एवज में जो एक्सपेंडिचर कोड है वो यहाँ पे पॉपुलेट करेगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अभी चूंकि यहाँ पे कोई लिमिट हेड नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये 0 दिखा रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जिस हेड में आपका लिमिट दिखेगा उस हेड को आप सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे A.7.1 इस हेड में आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि आप यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है तो यहाँ नहीं होगा, फिर भी आप इसको ऐड कर लेंगे। तो आप अपना बजट कोड यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। अब आप किसको पेमेंट करना है उस बेनिफिशियरी का डिटेल्स को, बेनिफिशियरी को भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे उस पे कैटेगरी में जितने भी रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी हैं उनका डिटेल्स यहाँ पे पॉपुलेट हो गया है। तो आप किसी भी एक बेनिफिशियरी को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देंगे। जैसे आप सिलेक्ट करिएगा, यहाँ पे
आपका अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका थर्ड पैरामीटर जो आया वो डिडक्शंस। आप जो पेमेंट कर रहे हैं उस पेमेंट के अगेंस्ट कोई डिडक्शंस आपको कटौती करनी है कि नहीं, टीडीएस लग रहा है कि जीएसटी लग रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो आप डिडक्शंस को नो कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सैंक्शन नंबर वही जो ऊपर में डाले हैं वही वाला डाल देंगे। और सैंक्शन डेट आज के डेट में जिस डेट पे आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको आप ऐड कर देंगे। जैसे आप ऐड करिएगा ये पूरा पेई कोड, पेई नाम, अमाउंट यहां पे पॉपुलेट कर जाएगा। यहां पे जैसे आप अमाउंट डालिएगा तो वो पूरा डिटेल्स यहां पे कैप्चर कर लिया कि हाँ आपका टोटल अमाउंट इतना पेमेंट करना है जिसमें कोई डिडक्शन नहीं है। नेट अमाउंट 1400 रुपए आपको देना है। डिफरेंस अमाउंट आपका 0 हो गया, मतलब आपका ट्रांजेक्शन टैली कर रहा है। जो अमाउंट आप भरे हैं वही अमाउंट का आप पेमेंट कर रहे हैं, डिफरेंस 0 है, मतलब आपका एंट्री सही है। यहाँ पे आप कमेंट्स डालिएगा। और यहाँ इसको आप सबमिट नीचे में करिएगा। अब जैसे आप सबमिट करिएगा यहां आप देखिएगा ये सबमिट लेगा नहीं। ओटीपी मांगेगा, ओटीपी मांग के आप इसको सबमिट करिएगा। लेकिन जैसे आप ओटीपी भरिएगा वो सबमिट ये लेगा नहीं, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे हम लोग का लिमिट एलोकेटेड ही नहीं है। अगर लिमिट एलोकेटेड रहता ये पेमेंट आगे बढ़ जाता। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कैसे ये पेमेंट आप रिलीज एक्सपेंडिचर करिएगा। आप जाइएगा होम पेज में।